इन दोनों स्टॉक्स पर नज़र डालेंगे। स्टेल के तो नतीजे कल मार्केट आवर्स के बाद आए थे जो काफ़ी कमज़ोर थे। सीक्वेंशियल बेसिस पर देखें तो अनुमान से काफ़ी कमज़ोर रहे, 4.5% की गिरावट यहाँ पर, और हिंदुस्तान कॉपर में भी 3.5% की गिरावट है। याद रखें चाइना के स्टिमुलस मेजर्स का अनाउंसमेंट आ चुका है और कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट या बड़ा अनाउंसमेंट नहीं आया जिसका इम्पैक्ट भी मेटल इंडेक्स पर दिखा। इनफैक्ट 2:30 बजे जब अनाउंसमेंट आया उसके बाद गिरावट भी दिखी इस इंडेक्स पर। राजेश, मेटल स्टॉक्स पर आपकी क्या राय होगी, सेल और हिंदुस्तान कॉपर? तो काफी वोलेटाइल रहे मेटल स्टॉक्स पिछले 2-3 दिनों में। जरूर सारे मेटल स्टॉक्स ने एक रिकवरी का अटेम्प्ट जरूर दिखाया था चाइना के स्टिमुलस पैकेज के अनाउंसमेंट के चलते। सेल में जरूर वापस हायर साइड पे 120-25 के आसपास वापस इसमें सप्लाई जोन बनते हुए दिखा है। स्टॉक वापस 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिखा है। हमें लगता है जब तक ये स्टॉक 124 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब नहीं होता है, यहाँ पे सेल ऑन राइज की रणनीति रहेगी। 124-125 के ऊपर स्टॉक में थोड़ा शॉर्ट कवरिंग बन सकता है जो कि स्टॉक को 132-135 की तरफ लेके जा सकता है। बट एज स्टॉक इज ऑलरेडी स्लिप बिलो टू 120, हमें लगता है अगर इसके नीचे रहा तो 112 की तरफ ये स्टॉक फिसलते हुए दिख सकता है। वहीं अगर हम हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो यहाँ पे भी एक वीकनेस ही देखने को मिल रही है नियर टर्म शॉर्ट टर्म चार्ट पे। हालांकि स्टॉक पिछले 4-5 वीक से आपने हिंदुस्तान कॉपर के बारे में पूछा, ओके। सो हिंदुस्तान कॉपर का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वहाँ पे भी वीकनेस देखने को ही मिली। जिस तरीके से इसके भी ओवरऑल स्ट्रक्चर बने हुए हैं, हमें लगता है यहाँ पे ये स्टॉक जब तक 290 के नीचे रहेगा स्टॉक में वीकनेस रहेगी। डाउन साइड में इसके नेक्स्ट टारगेट जो बन सकते हैं वो करीब 268-265 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर हिंद कॉपर का भी वीकनेस की साइड ही हमें लगता है कि आते हुए दिखेगा। कॉशियस हिंदुस्तान कॉपर सेल के नतीजों के बाद वहां पर भी 4.5% की गिरावट दिखी है। शो की शुरुआत में हमने देखा था कंपनी के नतीजे आते हुए दिखे, मुनाफे के फ्रंट पर और कंपनी के रेवेन्यूज के फ्रंट पर नतीजे अच्छे थे, मार्जिन्स में कटौती देखने को मिली। स्टॉक प्राइस में हमने देखा था गिरावट का ट्रेंड था, वहां से संभलता हुआ कुणाल वेदांता 458 के स्तर पर शुरुआत में बुलेटिन की अराउंड 230 जब हम इस स्टॉक को देख रहे थे बिकवाली का दबाव था, वहां से अब थोड़ा सा हम देख रहे हैं अप मूव नजर आ रहा है। वीईडीएल की बात करें तो पिछले कई दिनों से वीईडीएल लोअर लेवल पे 450 और ऊपरी लेवल पे 475 इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। और जब तक कोई क्लियर ब्रेकआउट नहीं मिलेगा इधर साइड का, तब तक कोई क्लियर डायरेक्शन हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं ये कहता हूँ कि स्टॉक 475 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो वहां से वन वे रैली हमें ऊपर में 525 तक देखने को मिलेगी। और लोअर लेवल पे अगर 450 का ब्रेकडाउन देता है तो ये स्टॉक नीचे में 427 से लेके पॉसिबिलिटी से कि 380 तक के लेवल भी दिखा सकता है। तो फिलहाल इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, नई खरीदारी या नई शॉर्टिंग नहीं करनी चाहिए जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं देता तब तक। वॉच लिस्ट में ही रखे वेदांता के स्टॉक को, ये भी राय इस वक्त मिलती है। पेंट्स के स्टॉक प्राइस को एक बार देखते हैं और एशियन पेंट्स कंपनी के तिमाही नतीजे जो हैं वो कल आने वाले हैं। नतीजों से ठीक पहले हम देख रहे हैं कि करीब 2-2.5% की बिकवाली का दबाव, और इन द लिस्ट ऑफ ड्रैगर्स जो पहले 5 खिलाड़ी है उसमें एशियन पेंट्स का नाम भी शामिल है। आइए नतीजों के पहले अनुमान कैसे नजर आ रहे हैं हमारे सहयोगी रविंदर से जान लेते हैं। रविंदर, बताइए एशियन पेंट्स के नंबर्स रिजल्ट से एक्सपेक्टेशंस क्या लगाई जाए? एशियन पेंट देश की जो सबसे बड़ी पेंट कंपनी है वो अपनी दूसरी तिमाही के रिजल्ट अनाउंस करने जा रही है, तो देखते हैं कि क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो रेवेन्यू में जो हमें 1.2% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वही बात करें पैट की, तो पैट में हमें जो है 10.5% की गिरावट देखने को मिल सकती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जो 1205 से घटकर जो है 1080 पर देखने को मिल सकती है। वही बात करें एबिटा की, तो एबिटा में भी हमें जो है 8 से 9% की गिरावट देखने को मिल सकती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और मार्जिन में भी हमें जो है 200 बेसिस पॉइंट्स का गिरावट देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं कि क्या ऐसे की फैक्टर्स है। तो Q2 में जो है डिमांड वॉल्यूम ग्रोथ जो है हमें 5 से 6% एक्सपेक्ट किया जा सकता है। वही प्रॉफिटेबिलिटी में भी हमें जो इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है हाई प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के वजह से।
और अनफेवरेबल बेस और राइजिंग मोनोमर कॉस्ट जो कि एक रॉ मटेरियल है पेंट कंपनीज़ का, उनके वजह से हमें जो है कंपनी के मार्जिन में भी इफेक्ट देखने को मिल सकता है। हालांकि कंपनी ने हाल ही में जो है प्राइस हाइक किया था, लेकिन फिर भी हमें जो है मार्जिन में इफेक्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो है Q2 का जो वीक डिमांड है हाई मानसून के वजह से। अब देखते हैं कौन से ऐसे की फैक्टर है जिसमें आगे जाके हमें जो है नज़र रखनी चाहिए, तो वो है डिमांड आउटलुक। यहाँ पे ये देखना होगा कि कंपनी आगे चल के डिमांड पर क्या आउटलुक देती है। अगला जो है कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, यहाँ पे पेंट इंडस्ट्री में जो कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है उसके ऊपर कंपनी का क्या कॉमेंट्री रहेगा। और आखिर में जो है ग्रॉस मार्जिन ट्रेंड्स। रविंदर, शुक्रिया ये सारी की सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो ग्रॉस मार्जिन के ट्रेंड, डिमांड का आउटलुक का, इन सारी चीज़ों पर खास तौर से नज़र रखनी होगी। रजत, एशियन पेंट्स के चार्ट से एक बार देखिए, नतीजों से ठीक पहले हम देख रहे हैं बाजार की कमजोरी के साथ साथ ही स्टॉक में करीब 2-2.5% की गिरावट इस वक्त 2780 के स्तर पर। टेक्निकली आउटलुक क्या लग रहा है? आई थिंक ओके, कुणाल जी, रजत आपसे फंडामेंटल नजरिया पेंट सेक्टर पर जानेंगे, लेकिन कुणाल एक टेक्निकल आउटलुक एशियन पेंट्स पर आप बता दीजिए। वेल, एशियन पेंट की बात करें, फिलहाल एशियन पेंट 2780 के अराउंड ट्रेड कर रहा है और काफी अच्छी गिरावट हमें फिलहाल देखने को मिल चुकी है। नाउ पेंट, मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगर फर्दर और गिरावट देखने को मिलती है, यानी कि लेट्स से 2740 तक का अगर फर्दर गिरावट अगर स्टॉक में आती है, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे एक अच्छा खासा डिमांड जोन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि पहले भी सेम लेवल का सपोर्ट लेके स्टॉक ने ऊपरी लेवल पे अच्छे खासे लेवल दिखाए थे। यहाँ तक कि 3150 तक के भी 3350 तक के भी लेवल स्टॉक ने दिखाए थे। तो मैं कहूँगा थोड़ा सा साइडवेज रह जाइए। अगर स्टॉक नीचे 2740 या 2700 को अप्रोच करता है, तो वहां पे आप खरीदारी करके चलिए। वहां से एक अच्छे खासे बाउंस बैक का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं, और वो बाउंस बैक पे हमें पहला टारगेट 3100 का है, और वो जैसे ही ब्रेक होगा ऊपर में 3400 तक के भी लेवल एशियन पेंट में देखने को मिल सकते हैं। तो 2740 2700 के पास आता है तो ही खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। प्रोडक्शन कैपेसिटी और साथ ही मार्केट ट्रेंड ग्रोथ किस तरह का नजर आता है पेंट स्टॉक्स के लिए, खास तौर से ध्यान रखने वाली चीज होती है। रजत, एक फंडामेंटल आउटलुक क्विकली पेंट पर आपका जानना चाहेंगे। बिल्कुल, मेरा फंडामेंटल आउटलुक एशियन पेंट्स पे बहुत पॉजिटिव है। ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में है, हमने कुछ टाइम पहले ऐड किया है, जहां अभी ट्रेड कर रहा है इस प्राइस से 5-7% ऊपर ऐड किया है इनफैक्ट। और उसकी वजह यही है बिकॉज इसकी वैल्यूएशन बहुत बहुत सस्ती हो गई इसकी हिस्टोरिक वैल्यूएशन के हिसाब से। आज से 5-6 साल पहले ये स्टॉक 90, 100, 95 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड किया करता था और सब लेना चाहते थे। आज ये करीब 50, 55, 52 इज आई थिंक करंटली इसका ट्रेलिंग बेसिस पे प्राइस अर्निंग है, तो अपनी आधे दाम पे मिल रहा है। लेकिन मतलब इस कंपनी का रेवेन्यू उसी हिसाब से ग्रो कर रहा है जैसे ग्रो कर रहा था, लेकिन स्टॉक प्राइस बिल्कुल नहीं ग्रो किया। इसका एक रीजन ये है कि जब कंपटीशन बढ़ता है, एक्सो नोबल, इंडिगो, दुनिया भर की पेंट कंपनी जो छोटी थी अब बड़ी होती जा रही है, जब कंपटीशन बढ़ता है तो सेक्टर आउट ऑफ फ्लेवर हो जाता है। और कोई बात नहीं है, अभी भी इनका मार्केट शेयर हाईएस्ट है पेंट इंडस्ट्री में, देयर मार्केट लीडर्स। सो सूनर और लेटर जब पेंट सेगमेंट में एक री-रेटिंग होगी तो ये स्टॉक फिर बहुत तेज चलेगा। बहुत अच्छी प्राइस पे अगर कोई फंडामेंटली नया अपना पोर्टफोलियो बना रहा है तो धीरे धीरे इस स्टॉक को ऐड करना चाहिए। ये कंपनी कहीं नहीं जाने वाली, दिस विल बी अराउंड, ये रहेगी। बहुत अच्छी कंपनी और बहुत अच्छे फंडामेंटल्स है।